नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे कि पेट में होने वाली जलन, गैस और एसिडिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। बहुत ही कुछ सिंपल सी टिप्स हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के अपनी डेली लाइफ में अपना के आप इन दिक्कतों से परमानेंट 100% छुटकारा पा सकते हैं। तो देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस होती है, जलन होती है या एसिडिटी होती है जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब जाता है, रात को नींद नहीं आती, और अगर आपने डॉक्टर को दिखवाया है और अगर आप भूखे पेट की दवाई लेते हैं, कोई दिन में हो सकता है एक बार ले, कोई हो सकता है 2 बार ले, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भूखे पेट की जो दवाई है, उसको लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भूखे पेट की जो दवाई है, उसको लेने के कुछ नियम है। यानी आपने दवाई भूखे पेट तो ली, और लेकिन भूखे पेट से आपका मतलब क्या था कि आपने खाना खाने से पहले दवाई ली। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भूखे पेट का मतलब है जैसे ही आपकी बिस्तर से नींद खुलती है, आपके पेट को ये पता चले कि आप जग गए हैं और आपके पेट में जो जलन करने वाला अम्ल है वो बने, उससे काम करना, अपना वो अम्ल अपना काम करना शुरू करे, उससे पहले आपको दवाई लेनी है। यानी जैसे ही आपकी नींद खुली, आपके मुंह में जो थूक है उसको आप अंदर लेते हैं, उसके साथ आपको गोली लेनी है। यानी नींद खुलते ही आपको एक घूंट पानी के साथ अपनी गोली ले लेनी है। उसके बाद अपना दैनिक जीवन में जो भी खाने पीने का सिस्टम है वो उसके आधे घंटे बाद शुरू करना है। यानी कि भूखे पेट की जो दवाई है उसको लेने का सही तरीका ये है कि उससे पहले आपने एक घूंट भी पानी का नहीं लिया है, और उस गोली को खाने के 30 मिनट तक भी आपने एक भी घूंट पानी का नहीं लिया है। तो ये है भूखे पेट की दवाई लेने का सही तरीका। तो आपको आगे से ध्यान रखना है, ऐसे दवाई लेनी है। और अगर आप दवाई नहीं खाते हैं, आप नॉर्मली ही अपनी गैस और एसिडिटी को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों में बदलाव करना जरूरी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके पेट में जलन होती क्यों है। हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए अम्ल बनता है, एसिड बनता है, यानी HCl नाम का एक अम्ल बनता है जिसका काम है खाने का पाचन करना। क्या होता है कि किसी किसी के पेट में अम्ल ज्यादा बनने लगता है, या जो अम्ल बना है वो अपना पूरा काम में नहीं आ रहा है, अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके पेट में रह जाता है इकट्ठा और वो जलन करता है। आपको ही पता है कि आपकी स्किन के ऊपर अगर आप एसिड छिड़कते हैं, अम्ल डालते हैं, तो जलन होती है। सेम हमारे पेट के भी अंदर अंदर एक लेयर है स्किन के जैसी। तो क्या होता है कि उसके अम्ल भिड़ेगा तो जलन होती है। तो अब इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आपको क्या करना है। सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत ऐसे करिए, आपको उठते ही एक गिलास पानी पीना है। पहले ही चाय, कॉफी, दूध कुछ नहीं पीना है, उठते ही आपको सबसे पहले पानी पीना है। कैसा पानी? ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल नल का पानी पीना है। वो पानी पीने के बाद आपको चाय तुरंत बाद नहीं पीनी है, आपको पहले फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना, फ्रेश होना जो भी है, उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। चाय, कॉफी जो भी आप लेते हैं। अब देखो क्या है कि चाय जो है वो भी एसिडिक नेचर की होती है, वो भी एसिड बनाएगी, वो भी जलन करेगी। पहले से एसिड अंदर बना वो भी करेगा। तो आपको क्या करना है, उस जो पहले से बना हुआ एसिड है उसको बीजी करने के लिए आपको थोड़ी सी रोटी या फिर एक दो बिस्किट खा लेना है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो एसिड पेट में जो पड़ा है वो उस जो खाया आपने उसको पचाने में काम आ जाएगा, और जो चाय आपने पी वो आपको जलन जो है, एसिडिटी है, गैस है, वो नहीं करेगी। अगर आप छोड़ सकते हैं चाय और कॉफी पीना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने चाय कॉफी लेना बंद कर दिया तो आपने अपनी गैस की 50% समस्या का सॉल्यूशन एक स्टेप करके ही कर दिया। तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप चाय पीना छोड़ दीजिए। उसके बाद में क्या है कि जो जलन होती है उसके लिए क्या है कि आपने लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, इसलिए आपको जलन होती है। तो आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन में आपको खाना खाने के बीच में गैप को कम करना है। जो खाना आप 2 बार खाते हैं उसको खाने का अमाउंट, क्वांटिटी उतना ही रखिए। आप पूरे दिन में 4 रोटी खाते हैं, 5, तो खाना उतना ही खाइए, लेकिन खाने के बीच में जो गैप है उसको कम कर दीजिए। आप सुबह और शाम खाना खाते हैं तो जो की जगह आप 4 बार खाना खाइए। सुबह खाइए, 10 बजे खाइए, दोपहर को खाइए, इवनिंग में, और फिर लेट नाइट में। तो खाना खाने का जो टाइम टेबल है आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि ठंडा खाना आप दिन में खा सकते हैं, लेकिन रात को आपको गर्म खाना खाना चाहिए। यानी छाछ का सेवन आप दिन के खाने के साथ करिए, सुबह के नाश्ते के साथ करिए, लेकिन आपको रात के टाइम पे छाछ का सेवन नहीं करना। जो गर्म चीजें हैं वो रात को खानी है, जैसे कि आप रात के खाने में दूध को शामिल कर सकते हैं। वो दूध भी आपको बहुत जो नेचुरल गाढ़ा दूध होता है वो नहीं पीना, गाय का दूध पी सकते हैं, या फिर आपको पानी मिला के दूध पीना है। इसके अलावा जैसे मोस्टली घरों में क्या देखा गया, एक बार सब्जी बनती है सुबह के टाइम और शाम को उसी को खाते हैं।
आपको उल्टा करना है, शाम को सब्जी बनानी है, गर्म खाना रात को खाना है, ताजा खाना रात को खाना है, सुबह ठंडा खाना खा सकते हैं। अब देखो आपने खाना खा लिया, आपको अपने सोने और उठने के शेड्यूल को ठीक करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दोपहर का खाना खाया और खाते ही नींद लेती। आपको उठते ही पता चलेगा कि आपका खाना पचा नहीं है, पचेगा नहीं तो गैस बनेगी, आपको जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो आप दोपहर का खाना खाने के बाद अगर बाहर घूमने नहीं जा सकते तो कम से कम थोड़ी देर बैठे रहिए या फिर खड़े खड़े कोई काम कर सकते हैं। रात का खाना खाने के बाद आपको वॉक पे जरूर जाना है, यानी खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर टहलने निकलिए, नेचुरल हवा भी मिलेगी और आपके पेट के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा खाना खाने का जो टाइम है वो सही होना चाहिए। आप सुबह भी जितना जल्दी हो सके खाना खाएं और रात को सूरज ढलने से पहले रात का डिनर आपको कर लेना है। इसके अलावा नमक और चीनी जो है उनका सेवन कम करना है, तेल का सेवन कम करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हमने चाय छोड़ दी तो हम शाम को 3 बजे क्या करें। तो आपको कोई फ्रूट लेना है और केला जो है वो सबसे अच्छा फ्रूट माना गया है एसिडिटी के लिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो आपको खट्टी छाछ और खट्टा दही भी नहीं खाना है। जो तुरंत बनी हुई छाछ है, जो बिल्कुल खट्टी नहीं होती, जो नॉर्मल छाछ होती है, फीकी छाछ, वो आपको पीनी है। तो ये बहुत सिंपल सी आदतें हैं जिनको आप खाने पीने, सोने उठने और अपने दिन का जो टाइम टेबल है उसको रेगुलर करके आप इस समस्या से 100% निजात पा सकते हैं। तो जिनको भी गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।